हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सारी थ्योरीज बताई थी कि लिमिट इन टू वेरिएबल्स, कंटिन्यूटी इन टू वेरिएबल्स, डिफरेंशियलिटी इन टू वेरिएबल्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन टू वेरिएबल्स और मैक्सिमा मिनिमा, टेलर्स थ्योरम। मैंने सभी आपको इसमें बताया जैकोबियन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। और आज इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप पीवाईक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बीएससी और एमएससी में आते हैं। और जो पुराना कॉन्सेप्ट है जो हमने वीडियोस में बताया हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ हम सिंपल क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि मुझे इसमें कंटिन्यूटी फाइंड करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और कंटिन्यूस नहीं है या हो सकता है कि मे नॉट बी कंटिन्यूस। तो यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। कि देखिए, कंटिन्यूटी की जो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन होती है वो होती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0। एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए सच दैट ये कंडीशन होल्ड होती है आपकी f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, और इसका आपने स्क्वायर रूट लिया, ये ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल होना चाहिए। यानी ये इसका एक नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए, डेल एग्जिस्ट करना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि एफ एक्स वाई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी if for every epsilon greater than 0 they exist del greater than 0 such that fxy minus fab is less than epsilon whenever x minus a whole square plus y minus b whole square greater than 0 less than 0 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, तब हम कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। अब आपको यहाँ पर जो करना है वो आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो चेक करनी है कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी, तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी चेक करना है वो आपको 0 0 पर चेक करना है। किस पर चेक करना है? एट 0 0। तो ए और बी की जगह आप 0 0 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0, ये निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, एक्स इंटू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एफ 0 0 की वैल्यू 0 की बिना क्वेश्चन में। अब ये जो आपको मिला वो यहाँ पर मिला एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पोलर फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पुट एक्स इज आर कॉस थीटा पुट कर देंगे और वाई को आप आर साइन थीटा पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा वो आपका आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आर स्क्वायर आएगा। तो यहां से जो इक्वेशन मिलेगी, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू, ये हो गया आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, और नीचे आपका आर आ गया। अब आपने इसको सॉल्व किया तो एक आर तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर जो बचा वो बचा आर, और ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। अब आपको मालूम है कि मैं इसको लिख सकती हूँ आर, और यहां पर लिख सकती हूँ कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब आपको मालूम है कि जो कॉस थीटा है
या साइन थीटा है उसकी वैल्यू जो होती है मॉड ऑफ लेस इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका लेस इक्वल टू आर हो जाएगा। जब आपका ये लेस इक्वल टू आर आ गया तो आर की जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको मालूम फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो आपने लेस देन एप्सिलॉन ले लिया, तो इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आया यहाँ से। तो इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2। इसी तरीके से मैं लिख सकती हूँ वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2। तो यहां से जो मेरी वैल्यू आ गई मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2 आएगी और मॉड ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2 आएगी। तो यहां से आपको क्या है कि आपको पता करना है कि डेल की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ये देखिए आप इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब डेल की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, दस क्या होगा कि एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, इसकी वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर आपका क्या है x minus 0 is less than del and y minus 0 is less than del आपका एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो आपका लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज 0 0 f of fxy इज इक्वल टू f00 और इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। और इससे पता चलता है कि फंक्शन आपका क्या है, हेंस f इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, किस पर कंटिन्यूअस है, एट द पॉइंट 0 0। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में जो है वो केवल आपको लिमिट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में, लिमिट। और एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या कहती है कि द लिमिट, आपका जो कॉन्सेप्ट है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, मीन्स क्या है कि फॉर एवरी, इसका मीनिंग हो गया फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that, आपकी यहां पर क्या कंडीशन होगी, such that if क्या हो, अंडर रूट x माइनस x0 का होल स्क्वायर y माइनस y0 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल, देन f of fxy minus l is less than epsilon। ये हो, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि आपकी लिमिट यदि कोई एग्जिस्ट करती है तो इस डेफिनेशन को, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसकी लिमिट निकालनी होगी। तो यहां पर आपके पास जो है लेट f of एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वाई, और आपका क्या है यहाँ पर मान लीजिए कि लिमिट इसकी 0 है। तो अब आपने क्या देखा कि ये जो है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा केवल। अब यहां भी मैंने बताया था जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो वहां पोलर फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो यहां पर जो पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आया वो आर स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो आएगा वो आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा मिल जाएगा। इसके अंदर रख दीजिए। तो x की जगह आपने क्या रखा, आर कॉस थीटा रख दिया। y की जगह आर साइन थीटा रख दिया। इसकी जगह आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा रख दिया। और नीचे जो बचा वो आपका आर स्क्वायर बचा। तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, बाय 2 कर दिया। तो यहां मिलेगा साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। सिमिलरली मैंने बताया था कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है उसका मॉडुलस हमेशा क्या होता है, आपका लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से कॉस 2 थीटा का होगा। तो ये आ जाएगा लेस इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2। तो यहां से लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। अब आपको डेल की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। इसको लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो इफ यहां पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। इफ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और वाई स्क्वायर बाय 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। अब ये जो मिलेगा वो आपको मिलेगा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन square root of epsilon and mod of y is less than square root of epsilon। तो ये क्या हो गया, आपके डेल की वैल्यू हो गई। तो x is less than डेल और y is less than डेल। तो इसका मतलब एक डेल ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि लिमिट hence limit x y approaches 0 0 x y x square minus y square अपॉन x square प्लस y square, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ द फंक्शन एक्स एफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y दिया हुआ है फॉर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू द 0 फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। देन एट ए पॉइंट 0 0 एफ एक्स वाई कंटिन्यूस है या नहीं है, नाइदर ए नॉर बी या नन ऑफ दीज। तो कंटिन्यूटी का वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरी डेफिनेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, लिमिट निकाली। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 और ये रख सकते हैं एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। देखिए लीनियर है, हमने इसको ले लिया अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू mx। तो अब हम इसकी लिमिट फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर y की जगह तो क्या हो जाएगा, ये जब y 0 है तो x भी 0 होगा। तो x अप्रोचेस 0, ये होगा x माइनस mx और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 है और x बाहर आ जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि यहाँ पर मिल गया 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द m यू ऑब्टेन डिफरेंट लिमिट्स। तो आपको मालूम है कि लिमिट्स हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो यानी ये जो लिमिट है वो किस पर डिपेंड करिए, विच डिपेंड्स ऑन m। इसका मतलब यहां पर हो गया कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा। तो एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है वो है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो यहां से एक रिजल्ट निकला कि लिमिट
नॉट एग्जिस्ट implies that not continuous, तो ये कंटिन्यूस आपका नहीं होगा। लेकिन आपका क्या है, कंटिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही। तो कंटिन्यूटी आपकी जो डिपेंड करती है वो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि उसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करना होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी ही। अब उसके बाद यानी एफ एक्स वाई आपका कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई 4 दिया हुआ है, एक्स वाई इज नॉट 0 0, एक्स वाई इक्वल टू 0 0। अब आपको बताना है कि एफ एक्स वाई डिफाइंड है, ओरिजिन पर नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, यानी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, और ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, और एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो आपको सॉल्व करना है, पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करना है। तो आपको मालूम है कि एफ ऑफ एक्स ए बी यदि आपका है तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच लिख सकते हैं इसको। अब क्योंकि आपको किस पर चेक करना है, 0 0 पर चेक करना है, तो ये होगा एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच। अब मैंने इसमें वैल्यू रख दिया यहाँ पर, तो जब मैंने इसमें वैल्यू रखा तो मेरा क्या आया, लिमिट एच अप्रोचेस 0, और ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर है तो वाई तो 0 है तो इसलिए 0 हो जाएगा, और ये भी 0 है और ये एच हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आपने देखा कि जो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स है वो आपका 0 0, एफ वाई 0 0 भी निकालिए, तो ये होगा लिमिट के अप्रोचेस 0 एफ ऑफ 0 के माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन के आएगा। अब इसको भी सॉल्व करिए, तो यहाँ पर आप वैल्यू को रखेंगे तो क्या आएगा, 0 के तो x 0 है तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन के, तो ये भी वैल्यू 0 आ गई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स वाई डिफाइंड तो है, आपको मालूम है आल्सो एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफाइंड एट ओरिजिन। आपने देखा एफ एक्स वाई डिफाइंड तो है और एफ एक्स 0 की वैल्यू 0 है, तो ये ऑप्शन तो सही है। आपकी ये भी आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो ये गलत हो गया आपका। यहाँ पर एफ एक्स ये वैल्यू 1 नहीं आ रही है और एफ एक्स वाई आपका डिफाइंड है, इन्होंने कहा है ये डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर ये फंक्शन आपका क्या है, डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, देन एफ एक्स वाई इज continuous but not differentiable, differentiable but not continuous, differentiable at 0 0, not continuous at 0 0। देखिए ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही। अब आपको चेक करना है कि कंटिन्यूटी सबसे पहले चेक करना है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को आप यूज करेंगे। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, एफ ऑफ एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या बताती है कि एफ एक्स वाई, और किस पर चेक करना है, 0 0 पर चेक करना है। इसको आप रख दीजिए तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। अब आपको मालूम फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वो गिवन है, तो दे एग्जिस्ट डेल। अब यहाँ पर ए मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई ये लेस देन एप्सिलॉन, तो लेस देन एप्सिलॉन है, तो ए यहाँ पर लेंगे मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और मॉड ऑफ y इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो ये किसकी वैल्यू होगी, डेल। इसका मतलब एक डेल ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए कंडीशन आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये हो गया आपका y इज लेस देन डेल। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया क्योंकि एक डेल की वैल्यू आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गया आपका हेंस
एफ इज कंटिन्यूस। अब आपको बताना ये कंटिन्यूस है, यदि कंटिन्यूस नहीं होता तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन अब ये कंटिन्यूस है तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि आपको पूरा उसमें प्रोसेस नहीं करना होगा, आप डिफरेंशिएबिलिटी इजीली चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है आपका? कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए। इफ आइदर fx और fy इनमें से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डज नॉट एग्जिस्ट एट ए बी, बट देन f इज नॉट डिफरेंशिएबल। इनमें से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बस आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो आपने यहां पर क्या किया, एफ एक्स 0 निकाला, तो एफ एक्स 0 क्या हुआ, लिमिट एच अपोजिट 0 एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच हो गया। तो यहां पर आपको मालूम है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एफ, जो दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एच माइनस 0 अपॉन एच, और ये हो गया लिमिट एच अपोजिट 0। तो आप यहाँ पर देखिए जो मॉडुलस है, तो कभी इसकी अब पहले आपने क्या किया, एच प्लस किया आपने, यानी इसमें आपने दो केसेस लिए। आपने क्या किया, लिमिट एच अपोजिट 0 और यहाँ ले लिया एच अपॉन एच, तो वैल्यू आ गई 1। और दूसरा वाला केस लिया मॉडुलस आपका नेगेटिव, तो माइनस एच अपॉन एच लिया तो -1 आ गई। लेकिन लिमिट तो यूनिक होती है, इसका मतलब यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव डजंट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम क्या लिखेंगे, विच डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका क्या होगा, इसी तरीके से आप fy निकालेंगे, तो fy क्या है 0 पर, fy 0 पर हो गया लिमिट k अप्रोचेस 0 f ऑफ 0k माइनस f ऑफ 0 अपॉन k। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी कि लिमिट k अप्रोचेस 0 k और माइनस 0 अपॉन k। तो सेम है, ये भी आपका fy भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो fy डजंट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है तब भी वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यानी fxy जो है, fxy इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 तो आपने देखा वो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि fxy इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये आपका सही होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद आप नेक्स्ट आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सपोज मान लीजिए आपको जो फाइंड करना है द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना, तो आपने डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात करती हूँ, वैल्यू ऑफ द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यू बाय एक्स प्लस ए क्यू बाय वाई इज, उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या आंसर होगा, 3 है, बी आपका क्या है 3a है, सी आपका 3a² है और डी आपका a² है। तो आपको इसको सॉल्व करना है और इसके आंसर को आपको निकालना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम आपको फाइंड करना और उसकी वैल्यू को निकालना है। तो इसके लिए नेसेसरी जो कंडीशन होती है कि आपकी डेल यू ओवर डेल एक्स 0 होना चाहिए और डेल यू ओवर डेल वाई 0 होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं।
तो पहले इसको आपने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा y माइनस ए क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आया आपका ये x माइनस ए क्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो यहां से ये हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, और यहां से ए क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या किया कि इन दोनों को इक्वेट किया, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से y x के बराबर आ गया, x 0 के बराबर और y 0 के बराबर। अब y x के बराबर है तो यहां किसी में भी रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, a। तो आपने देखा कि यहां से एक्स वाई इज इक्वल टू ए, तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया आपको ए कॉमा ए। अब इस पर आपको चेक करना है, तो आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा आपका आर डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा आपका 2 ए क्यू अपॉन एक्स क्यू। इसी तरीके से एस निकाला तो एस होता है डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो एस के रिस्पेक्ट में यानी वाई के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा। इसी तरीके से टी निकाला तो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 ए क्यू अपॉन वाई क्यू आ जाएगा। अब ए पॉइंट रखा तो ये तो आ जाएगा 2, ये आपका 1 ही है और ये भी आ गया आपका 2। अब मैंने बताया था कि आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं, तो r की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 2 है, s की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 3 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है, तो एक्सट्रीमा एग्जिस्ट। अब मिनिमा है या मैक्सिमा है तो वो डिपेंड करता है r पर। तो r यहाँ पर 2 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो आप फंक्शन के अंदर रख दीजिए। तो फंक्शन जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है वो आपका है एक्स वाई प्लस ए क्यू अपॉन एक्स प्लस ए क्यू अपॉन वाई। तो इसके अंदर रखा तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होगा ए क्यू अपॉन ए और ए क्यू अपॉन ए, तो ये आ गया आपका 3a स्क्वायर। तो मिनिमम जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 3a स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी मैक्सिमम मिनिमा का है। मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। सपोज मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आपको ये फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज क्या होगा, आंसर दिए हुए हैं 1/27, बी दिया हुआ है 27, सी दिया हुआ है 9 और डी दिया हुआ है 1/9। तो यहाँ पर सेम है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होंगे। तो आपको क्या है, डेली ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेली ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए ये। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा y 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको भी किया तो ये हो जाएगा x 1 माइनस एक्स माइनस वाई और ये होगा एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से y को कॉमन ले लिया तो आएगा क्या, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y और एक हो जाएगा 1 माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पर क्या आएगी,
यहाँ पर हो जाएगा ये x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x 1 माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले आपने देखा 1 माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, और 1 माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 से ही रहा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये होगा 2 माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया माइनस प्लस प्लस ये कट गया, तो ये होगा -1 और ये होगा 3y इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू यहाँ से y की मेरी आ गई 1/3। अब मैंने y की वैल्यू को जब किसी में भी रखा तो x की वैल्यू भी मेरी क्या आ जाती है, 1/3 आ जाती है। तो ये मेरा जो आ गया स्टेशनरी पॉइंट तो आ गया। तो अब मुझे चेक करना एट 1/3 कॉमा 1/3 पर चेक करना है। तो 1/3 पर तो मुझे r निकालना होगा। तो r मेरा क्या हुआ, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो r मतलब हो गया del 2u ओवर del x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -2y। अब वैल्यू को रखूंगी तो आ जाएगा -2/3। s की वैल्यू क्या आ गई, del 2u ओवर del x del y। तो ये मेरा आ गया यहाँ पर 1 माइनस 2x माइनस 2y। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2/3 माइनस 2/3। तो वैल्यू आ गई मेरी -1/3। अब मुझे निकालना है t। तो t क्या है मेरा, del 2u ओवर del y स्क्वायर। तो ये भी मेरा कितना आ गया, -2/3। मुझे चेक करना है RT माइनस एस स्क्वायर। तो RT माइनस एस स्क्वायर -2/3 तो ये कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। और ये s क्या आ गया मेरा, ये हो जाएगा आपका 1/9। तो आपने देखा ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रीमा एग्जिस्ट कर रहा है। एक्सट्रीमा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो r की जो वैल्यू आ रही है वो मेरी -2/3 आ रही है, तो वो है लेस देन 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/3 रख दिया मैंने इसमें। अब जब मैं इसमें रखूंगी तो x की जगह 1/3, y की जगह 1/3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरी वैल्यू आएगी 1/27। तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये तो था कि आपका सिंगल इक्वेशन थी, उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना था। अब मैं एक क्वेश्चन और करती हूँ। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू, और ये है आपका Z4, एक्स क्यू वाई क्यू और Z4, एंड वेयर 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू a इज। आपको फाइंड करनी है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी। तो उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए एक कंडीशन भी गिवन है। तो यहाँ पर क्या है, जिसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना वो रिलेशन, और एक रिलेशन भी गिवन है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लैग्रांज मल्टीप्लाई मेथड का यूज करते हैं। तो u जो दिया हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड की पावर 4 है, और रिलेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू a। तो फॉर मैक्सिमम और a मिनिमम ऑफ u v है, क्या होना चाहिए, इसको आप du
इज इक्वल टू आपने किया तो 3x² y³ z4 dx यही आएगा आपका। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पर अच्छा एक काम करिए, इसको करने की बजाय आप इसमें लॉग लेकर भी इजीली कर सकते हैं, तो आप लॉग लेकर इसको करिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लॉग लिया तो टेकिंग लॉग, तो लॉग u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 log x प्लस 3 log y प्लस 4 log z ये मिल गया आपको। अब आपने मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा du हुआ, ये हो गया 1/u इज इक्वल टू 3/x dx 3/y dy और 4/z dz। और फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए du इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब इसी तरीके से ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको किया, इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब ये आपने ले लिया, अब यहां से दूसरे को करेंगे तो क्या आएगा 2 dx फ्रॉम 2 तो ये होगा 2 dx 3 dy 4 dz इज इक्वल टू 0। इसको आपने इक्वेशन 3 दे दिया और इसको इक्वेशन 4 दे दिया। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, देन यू ऐड। तो इन दोनों को आपने क्या किया, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें लैग्रांज मल्टीप्लाई मेथड आपने इसमें लगाया। और dx dy dz के कोफिशिएंट्स को इक्वेट टू 0 किया तो क्या आएगा यहाँ पर 3x प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर 3y प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 4yz प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आए। तो ये आपने यहाँ पर क्या किया, इसको इस तरीके से लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसको आपने सॉल्व किया। अब आपको क्या करना है कि x की जो वैल्यू है यहां से निकाली लैम्डा के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके 2 लैम्डा इज इक्वल टू -3/x उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू x अपॉन -3। तो x की वैल्यू आ गई -3/2 लैम्डा, x की वैल्यू आ गई। तो ये आपको x की वैल्यू यहां से मिल गई। अब उसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, अच्छा ये यहाँ पर 3 माना हुआ है, आप इसको ऐसा है कि 2 मान लीजिए, क्योंकि आप सब सेम ही है तो इसको आपने 2 ले लिया, इसको आपने क्या ले लिया 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी ये क्या आ गया आपका 2 आ गया, तो ये कट जाएगा और कटने के बाद ये भी 2 हो गया आपका, तो ये भी 2 हो गया। तो x की वैल्यू जो आएगी वो -1/λ। अब x की वैल्यू -1/λ आ गई। अब यहाँ पर इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये भी क्या जाएगा y इज इक्वल टू -1/λ आ जाएगा, और इसी तरीके से z इज इक्वल टू -1/λ। तो आपने x y z की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब फाइंड करने के बाद आपने जब x y z फाइंड कर लिया तो आप किस में रिलेशन में पुट कर देंगे, और रिलेशन मेरा क्या दिया हुआ था, रिलेशन दिया हुआ था 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा -2/λ -3/λ -4/λ इज इक्वल टू a। तो ये कितना हो गया 7 और 9, तो ये हो गया 9/λ इज इक्वल टू a। तो यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई, लैम्डा इज इक्वल टू -9/a। जब मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। तो क्रिटिकल पॉइंट मेरा यहाँ पर क्या आया, यू क्या कहते हैं हैव स्टेशनरी पॉइंट, और स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गया मेरा यहाँ पर, क्योंकि -1/λ था, -1/λ और लैम्डा की वैल्यू आपको मालूम है यू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट मेरा, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट हो गया मेरा a/9 a/9 तो ये मेरा स्टेशनरी पॉइंट हो गया जिस पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू
तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप उसमें फंक्शन में रख दीजिए। तो वो क्या थी मैक्सिमम वैल्यू? u इज इक्वल टू, और वो आपका था एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4। क्वेश्चन ये था, यहाँ पर 3 की जगह 2 था। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब बाय 9 क्यूब और ए 4 बाय 9 4। तो कितना हो गया? 4 और 7 और 9। तो ये हो गया आपका ए बाय 9, 4 3 7 9। तो ए बाय 9 होल रेज टू पावर 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। तो आपने इजीली इसको फाइंड कर लिया कि आपको मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और हम करते हैं तो उससे और क्लियर होगा आपको। सपोज मान लीजिए कि आपको क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x y z is equal to z माइनस, ये है आपका z माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और उसके संग में वेयर एक रिलेशन दिया हुआ है, वेयर 3xy माइनस z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां भी हम लैग्रांजेस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे क्योंकि एक रिलेशन गिवन है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया और इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब हम इसको क्या करेंगे? और इसको डिफरेंशिएट करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो df इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? dz आ जाएगा, ये 4x dx हो जाएगा, ये 4y dy हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इक्वेशन 3 दे दिया हमने। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y dx, 3x dy माइनस dz इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 दे दी। इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिए और dx dy dz के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3y लैम्डा, इस तरीके से dx हो गया, और ये हो जाएगा आपका माइनस 4y प्लस 3x लैम्डा dy, और ये होगा आपका 1 माइनस लैम्डा dz इज इक्वल टू 0। अब dx dy dz के कोफिशिएंट्स को इक्वल टू 0 कर दिया फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो 3y लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ आएगा माइनस 4y प्लस 3x लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई 1। जब लैम्डा की वैल्यू मुझे यहाँ से 1 मिल जाती है तो आपको पता चल गया कि यहाँ से आपको लैम्डा इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब इसमें पुट कर देंगे, तो लैम्डा पुट कर देंगे तो माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और ये आएगा माइनस 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया 3x इज इक्वल टू 4y, और यहाँ से मिल गया 4x इज इक्वल टू 3y। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3y बाय 4। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो मुझे मिला कि यहाँ पर ये, क्योंकि आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिला x इज इक्वल टू 4y अपॉन 3। तो यहाँ से मुझे x भी 0 मिल गया और y भी 0 मिल गया, और यहाँ पर जब मैं x y की वैल्यू पुट करूंगी किसमें? रिलेशन में, और रिलेशन मेरा क्या दिया हुआ है? रिलेशन मेरा यहाँ पर दिया है x y 0 है, तो z की वैल्यू मेरी क्या आ गई? ये 0 हो गया, माइनस z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू मुझे यहाँ पर 7 मिल गई। तो z की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिल गई? 7। तो मुझे इससे स्टेशनरी पॉइंट मिल गया। तो स्टेशनरी पॉइंट मुझे क्या मिला यहाँ पर? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम
value of f at 007 is। तो अब आप इसमें रख दीजिए। तो f of एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था, z माइनस 2x² माइनस 2y²। तो z की जगह तो 7 रख दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या आ गई, 7। तो 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने इजीली इसको फाइंड कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा। अब एक क्वेश्चन हम जैकोबियन का कर लेते हैं। तो आपके जो PYQ हैं, थोड़े से जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, वो मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चनों को आपको किस तरीके से करना है। अब सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है कि यहाँ पर रिलेशन है, जैकोबियन फाइंड करना। फाइंड द जैकोबियन डेल uv ओवर डेल xy फॉर द फंक्शन क्या है यहाँ पर, u इज इक्वल टू e की पावर x साइन y है, और v इज इक्वल टू x प्लस लॉग साइन y इज। आपको फाइंड करना है। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, u तो दिया है e की पावर x साइन y, और v दिया है x प्लस लॉग साइन y। जैकोबियन फाइंड करना। देखिए जैकोबियन फाइंड करने का मैंने आपको क्वेश्चन उसमें कराए हुए हैं काफी, और उसका प्रोसेस भी बताया हुआ है इस क्वेश्चन के थ्रू, और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको फाइंड करना। तो जैकोबियन ऑफ यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डिफरेंशिएशन। तो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, और डेल वी ओवर डेल वाई। अब इसमें आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, तो अब डेल यू ओवर डेल एक्स तो निकल गया आपका e की पावर x साइन y, और डेल यू ओवर डेल y जो मिलेगा वो e की पावर x cos y मिलेगा। इसी तरीके से डेल v ओवर डेल x निकालेंगे, तो डेल v ओवर डेल x जो मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पर 1, और डेल v ओवर डेल y मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन साइन y, और साइन y का क्या होता है, cos y। तो अब आप इसमें रख दीजिए। तो डेल यू ओवर डेल एक्स की जगह रखा e की पावर x साइन y, इसकी जगह रखा e की पावर x cos y, इसकी जगह क्या रखा 1, और इसकी जगह रख दिया cos y अपॉन साइन y। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मैंने इवैल्यूएट किया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट किया, तो e की पावर x ये होगा साइन y इंटू cos y अपॉन साइन y, माइनस e की पावर x cos y। अब साइन y से तो साइन y कट गया, अब ये e की पावर x cos y माइनस e की पावर x cos y आया। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। तो जैकोबियन इसका जो हुआ वो किसके बराबर हो गया, आपका 0 के बराबर आ गया। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। तो आपने इस तरीके से जैकोबियन आपने इसका इजीली निकाल दिया कि इसका जैकोबियन आपका क्या होगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन हम और करते हैं कि उसमें आपको क्या करना है कि सपोज मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है यहां पर कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि x is r cos थीटा इफ, और y is r sin थीटा, और z is z। देन जैकोबियन आपको निकालना है एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड इज क्या होगा। तो आपको मालूम है डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा जेड इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल एक्स ओवर
डेल जेड। इसी तरीके से डेल वाई ओवर डेल आर, डेल वाई ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल जेड। अब तीसरा आपको निकालना है तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड और आर थीटा जेड। तो ये निकालना है तो डेल जेड ओवर डेल आर, डेल जेड ओवर डेल थीटा और डेल जेड ओवर डेल जेड आपको निकालना है। तो आप डिफरेंशिएट करिए तो डेल एक्स ओवर डेल आर तो हो गया आपका कॉस थीटा, फिर डेल एक्स ओवर डेल थीटा हो गया आपका माइनस आर साइन थीटा, फिर डेल वाई ओवर डेल आर हो गया आपका साइन थीटा, फिर डेल वाई ओवर डेल थीटा आपका हो गया आर कॉस थीटा। इसी तरीके से डेल एक्स ओवर डेल जेड जीरो हो गया, फिर डेल वाई ओवर डेल जेड भी जीरो हो गया, और फिर इसके बाद डेल जेड ओवर डेल आर जीरो है, फिर डेल जेड ओवर डेल थीटा भी जीरो है, और डेल जेड ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 1 है। इसमें रख दीजिए। तो आपने रखा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये होगा माइनस आर साइन थीटा जीरो, ये होगा आपका साइन थीटा, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा जीरो, और ये हो गया आपका 0 0 1। अब जब इस डिटर्मिनेंट को इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो ये जो आएगा वो आपकी वैल्यू क्या आएगी कि ये आपका क्या हो गया, हो जाएगा आपका आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर तो आपने बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये बचेगा आर, तो इसका जैकोबियन क्या होगा, आर के बराबर होगा। तो आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और आपकी जो थ्योरी गिवन है प्रीवियस उसको आप ध्यान से देखिए तो उस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। थैंक यू सो मच।